ऑल राइट। तो अम, क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर? पाइथन का पेज। हाँ, पाइथन। पाइथन। ओके, इसकी तरफ से अदील आपकी तरफ से ना आवाज आ रही है, काइंडली आप म्यूट कर लें, ठीक है? सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, अच्छा, इसका बनाने का तरीकाकार क्या होता है? हमने पिछली क्लास में जो किया था वो ये किया था कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक अरे बनानी है। अरे कहते हैं एक लिस्ट को। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई लिस्ट में इंटीजर लिस्ट, ठीक है? मैंने इसका नाम ये रखा है, आप बल्कि ऐसे करें आई अंडरस्कोर, बल्कि ऐसे करते हैं आई लिस्ट कर देते हैं, बल्कि इंट लिस्ट कर देते हैं, ठीक है? और इसका बनाने का तरीका क्या क्या है? यहाँ पर ब्रैकेट लिखते हैं आप, और यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ठीक है? अच्छा, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ इस तरह से होता है कि ये बैक एंड पे एक अरे बन जाती है। अरे का मतलब होती है एक, आप समझ लें, तरतीब से बनी हुई लिस्ट, ठीक है? और इसका ये इसके कितने डब्बे होंगे? 3 4 5। और ऐसा करते हैं, इसके इनकी वैल्यूज थोड़ी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देते हैं 10, यहाँ देते हैं 20, यहाँ देते हैं 30 40 50। अच्छा आदिल, ये तस्वीर सही नजर आ रही है? थोड़ा बड़ा कर दूं? सही नजर आ रही सर। सही नजर आ रही है? अच्छा, अब होता क्या है? होता ये है कि ये पहली लोकेशन के ऊपर, सो लेट मी चेंज द कलर। पहली लोकेशन के ऊपर 10 रखा जाता है, दूसरी पे 20 30 40 और 50, ठीक है? अच्छा, और बेसिकली ये जो इंट लिस्ट है ये किस जगह का नाम होता है? ये पहली जगह का नाम होता है, जो भी आप इसका नाम रखेंगे, ठीक है? अब यह काइंडली आप ड्रॉ ना करें। अच्छा, ये जो इसका होता है इसे कहते हैं 0th इंडेक्स, और ये होता है 1th इंडेक्स, ये होता है 2nd इंडेक्स, और ये होता है 3rd इंडेक्स, और ये होता है 4th इंडेक्स। और आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी कि ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली क्या बता रहा होता है कि मैंने इंट लिस्ट से कितना आगे जाना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा ये इंट लिस्ट और मैं 0 कहूंगा, तो कौन सी वैल्यू एक्सेस होगी? 10 ये कौन सी वैल्यू एक्सेस होगी? 10 10 एक्सेस होगी, ठीक है? अगर मैं लिखता हूं इंट लिस्ट और यहां मैं लिख दूं 3, तो ये कौन सी वैल्यू एक्सेस करेगा? अभी आप बताएं, अभी आप बताएं कौन सी वैल्यू एक्सेस करेगा? मैंने 3 कहा है, 3 यहां पड़ा हुआ है, ठीक है? 3rd इंडेक्स ये बनता है, तो ये कौन सी वैल्यू एक्सेस करेगा? 40 सॉरी, दोबारा बताएं। 40 40 एक्सेस करेगा, ठीक है? इसी तरह अगर मैं लिख दूंगा इंट लिस्ट और यहां लिख दूं 4, तो ये किसे एक्सेस करेगा? अदील बताएं। 50 50। अगर मैं, आप अब्दुल रहमान बताएगा मुझे, अब्दुल्ला अब्दुल्ला आजम बताएगा मुझे। अगर मैं कह दूं इंट लिस्ट 5, आप ये किसे एक्सेस करेगा? आप बताएं मुझे, अब्दुल्ला, आप ये किसे एक्सेस करेगा? मैं बताऊं हाँ, सर, मैं बताऊं। बताएं। 0 0 तो नहीं है कोई। आप लिस्ट 5। अब्दुल्ला आप बताएं, अब्दुल्ला आजम आप बताएं, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? 10 or 40, हाँ, 10 or 50. no, actually it will going to access which does not exist, है ना? So this will going to give us an error. Okay, this will going to give us an error. So let me show you. Let me try to show you. So for example, so if I say, for example, if I say print
मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट लिस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ 0, यहाँ पे लिखता हूँ 3, 4 is the last value. What about 5th? जब मैं आई लिस्ट 5th कहूंगा तो ये किस अदील आपकी ना तरफ से ना थोड़ी सी नॉइस आ रही है, तो कर लिया आप थोड़ा सा। सो ये देखते जाएं मेरी कंसोल के ऊपर क्या नजर आता है आपको। थोड़ा सा फॉन्ट में बड़ा कर देता हूँ। थोड़ा सा फॉन्ट इसका बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाया, यू कैन सी दैट ये लिस्ट बनी पड़ी है, ठीक है। ये मैंने 0 प्रिंट किया, 0 प्रिंट करेंगे तो 10 प्रिंट होता है, ठीक है। और मैंने 4 प्रिंट किया, 4 इज द 50th वैल्यू, जो कि 50 डिस्प्ले हुई। अब जब मैं 5th इंडेक्स करूंगा तो देखें ये एरर दे दिया इसने। ये क्या कह रहा है ये बताएं, पढ़े अभी पढ़े क्या लिखा इसने, अभी बेटा पढ़े क्या लिखा हुआ है। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। यस, कि आपने जो लिस्ट बनाई थी वो तो 5 नंबरों की बनाई थी, आप उसका 6th इंडेक्स एक्सेस करने जा रहे हैं, जो कि वो कहेगा कि भाई ये तो अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चलाने के बजाय अगर इकट्ठा चलाऊंगा तो यू कैन सी कि यहाँ पे एरर आएगा। और ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स एरर और लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। और किस लाइन पे एरर आया, लाइन नंबर 6 पे आया, और लाइन नंबर 6 ये, ठीक है। सबको समझ में आ गई बात। उमामा आपको ये बात समझ में आई है? थोड़ी बहुत ही समझ में आई है। तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जब हम ये लिस्ट बनाते हैं तो ये कितने डब्बे बना देता है, ये डब्बे बना देता है 6 डब्बे, ठीक है। 5 डब्बे बना देता है, ठीक है। यह है डब्बा नंबर 1, डब्बा नंबर 2, 3, 4, 5। इसका जो इंडेक्स होता है इसको हम कहते हैं 0, इसका जो इंडेक्स होता है उसे कहते हैं 1, इसका जो इंडेक्स होता है उसको कहते हैं 2, इसका जो इंडेक्स होता है उसको कहते हैं 3, और जो इसका इंडेक्स होता है उसको हम कहते हैं 4। ओके, ठीक है। और इस जगह का नाम होता है इंट लिस्ट, ठीक है। और जो मजे की बात है, वो मजे की बात यह है कि अगर हम कहें कि इस जगह पर वैल्यू एक्सेस करनी है, 0th इंडेक्स पे एक्सेस कर, 0 पे एक्सेस करने का मतलब ये है कि एक्चुअली आप समझ लें ये आपके घर का एड्रेस, जो इसका वेरिएबल का नाम होता है ना, ये एक्चुअली इस पूरे 5 डब्बों में से पहले डब्बे का एड्रेस होता है। और जब हम कहते हैं ना 0th इंडेक्स एक्सेस करो, तो उसका मतलब है इस डब्बे से 0 आगे जाओ। 0 का मतलब है वहीं का वहीं रहो। 1 का मतलब क्या है, इससे 1 आगे जाओ तो ये यहां आ जाए। और 2 का मतलब क्या है कि इससे कितने आगे आओ, इससे 2 आ गया। 3 का मतलब क्या है कि इससे कितना आगे आओ, इससे 3 आ गया, ठीक है। और 4 का मतलब क्या है कि इससे कितना आगे जाओ, इससे 4 आगे जाओ। तो अगर 5 की साइज की हमने अरे बनाई है तो जो उसकी इंडेक्सिंग होगी वो कहां से लेकर कहां तक होगी, 0 से लेकर 4 तक होगी। अब मुझे बताएं, अगर मैंने अरे बनाता, अगर मैं यहां पर अरे बनाता 10 साइज की, अगर यहां पे मैं अरे बनाता 10 साइज की, तो इंडेक्सिंग कहां से लेकर कहां तक होती? सर तो सवाल समझ नहीं आया। बेटा ये देखना, ये मैंने 5 साइज की अरे बनाई है। अगर मैं 5 साइज की अरे बनाऊं तो यहाँ पे जो इंडेक्सेस होते हैं वो 0 से लेकर 4 तक होते हैं, है ना। 0, 1, 2, 3 और ये है 4, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर मैं यहाँ पे 10 साइज की अरे बनाऊं जिसमें वैल्यूज आ रही हो, 60 भी हो, फिर 70 भी हो, फिर 80 भी हो, फिर 90 भी हो और फिर 10 भी हो, तो इसके इंडेक्सेस कहाँ तक जाएंगे, ये सवाल है। आखिरी इंडेक्स कितना बड़ा हुआ, फातिमा आप बताएं। जी अभी आप बताएं। उमायमा आप बताएं। अदीर आप बताएं। आप सोचिए। 100। बेटा 100 तो वैल्यू है ना, लेकिन जो इंडेक्स है वो कहां तक जाएगा।
इंडेक्स कहते हैं कि कितने नंबर पे। तो अब आप अभी आप इसको इस तरह से समझे, इस तरह से समझे कि ये Five. वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज है। लेट्स से कि आप लोगों के ये जो इंटीजर में मैंने ये लेट्स से काम है, ठीक है, या ये आप लोगों के लेट्स से क्लास में बच्चों के नंबर्स आए हुए हैं। तो ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 नंबर आए। अब अगर मैं लाइन में लोग खड़े हुए हैं तो मैं कहूंगा ये मेरा 0 पे पड़ा हुआ बंदा है, 1 पे है, ये 2 पे है। तो ये कौन से वाले इंडेक्स पे होगा? अगर मैं कहूँ ये मेरा 0th इंडेक्स है, ये मेरा 1 इंडेक्स है, ये मेरा 2 इंडेक्स है, तो ये मेरा कौन सा इंडेक्स होगा? इंडेक्स होता है 9. 9। वेरी नाइस। तो अगर मैं 10 साइज 9 अगर मैं 10 साइज की अरे बनाऊं, अगर मैं 10 साइज की अरे बनाऊं तो इंडेक्सेस कहां तक जाएंगे? 9 तक जाएंगे। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मैं 25 साइज की अरे बनाता हूं, लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है 10, फिर लिखा है 20, और करते करते आखिरी वैल्यू मेरी 250 है, तो इसका इंडेक्स तो हो जाएगा 0, इसका इंडेक्स हो जाएगा 2। अब बेटा इसका इंडेक्स क्या होगा? 25 वैल्यूज हैं, तो इसका इंडेक्स क्या होगा? अब ये बताएं। 24 24, ठीक है। आप बताएं, अगर मैं कहता हूं कि पहली वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू 20 है, और इसी तरह 10-10 का डिफरेंस है, और आखिरी वैल्यू 50वीं वैल्यू है जो कि 500 है, तो आप मुझे बताएं इसका इंडेक्स तो होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स क्या होगा? अदील आपने नहीं बताया। अब्दुल्ला? 49. 49, शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कह दूं कि पहली की वैल्यू 1 है, दूसरी की वैल्यू 20 है, फिर मैं कहूँ 3 है, फिर मैं कहूँ 30 है, इस तरह 100 वैल्यूज पड़ी हुई हैं और आखिरी जगह पे लिखा हुआ है 0 समथिंग लगता है। लेकिन ये वैल्यूज कितनी है? 100 वैल्यूज है। पहले का इंडेक्स क्या होगा? 0, दूसरे का इंडेक्स होगा 2, तीसरे का इंडेक्स होगा सॉरी इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स होगा 2। अब 100 वैल्यूज हैं, तो आखिरी का इंडेक्स क्या होगा? अब ये बताएं, आखिरी का इंडेक्स क्या होगा? मैं अभी आप बताऊं? नहीं, अब ये बताएं क्या इंडेक्स होगा इसका? 100 वैल्यूज हैं टोटल। इंडेक्सेस जो होते हैं वो एक कम से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। 99. 99, वेरी नाइस। तो 99 इंडेक्स, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल पूरी लिस्ट डिस्प्ले करवानी हो तो उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है, ठीक है। और तरीकाकार क्या है कि मैं करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा i इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग शुरू होनी है, और मैं यहाँ लिखूंगा while, और यहाँ लिखूंगा i इज लेस देन 5, और यहाँ मैं लिखूंगा क्या? यहाँ लिखूंगा int list, और यहाँ लिखूंगा i, और यहाँ लिखूंगा i प्लस इक्वल टू क्या? 1। अच्छा, और यहाँ लिख दूंगा मैं प्रिंट, क्या, और यहाँ ये लिख दूंगा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या? एंड इज इक्वल टू स्पेस कर देते, बल्कि स्पेस भी नहीं करते, हाँ स्पेस कर देते, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको डिस्प्ले कराऊं तो क्या डिस्प्ले होगा? तो आई की वैल्यू शुरू में 0 होगी, तो ये एंड लिस्ट 0 डिस्प्ले कर देगा। 0 का मतलब है कौन सा वाला वैल्यू डिस्प्ले करेगा? अभी एंड लिस्ट 0 पे क्या पड़ा हुआ है? 10. 10, तो सबसे पहले 10 डिस्प्ले होगा, फिर आई प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो फिर क्या डिस्प्ले करेगा? यहाँ पे बाय द वे हमने एंड लिखना था, एंड इज इक्वल, फिर आई की वैल्यू 2 30 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो लेट मी शो यू, ये देखें, ये इसने 50 तक सारे डिस्प्ले कर दिए, ठीक है। डज इट मेक सेंस? अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 करूँ, फिर दोबारा 50 करूँ, फिर दोबारा से 40 करूँ, 30 करूँ, फिर 20 करूँ, फिर 10 करूँ, उल्टा मैंने कर दिया। अब अगर मैं कहूँगा while i is less than or equal to 5, तो भी ये कहाँ तक डिस्प्ले करेगा? अब ये बताएं। लिस्ट तो मैंने ज्यादा बड़ी बना दी है, 10 साइज की बना दिया है,
लेकिन मैंने जो लूप लगाया है वो कितने तक का लगाया है? जी बताएं बेटा। 5 5, 5 आई इज लेस देन 5 है, ठीक है, तो ये कहाँ तक डिस्प्ले करेगा? ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये और 5 पे इसने अंदर ही नहीं आना, ठीक है, तो यहाँ तक डिस्प्ले करेगा, ठीक है। दूसरा 50 भी डिस्प्ले नहीं करेगा। लुक एट दिस, ये देखिए ये डिस्प्ले किया इसने, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं, अगर मैं 1 से 2 से शुरू कर दूं, आप क्या होगा? सर 1 मिनट रुक जाओ। अगर मैं 2 से शुरू करूंगा तो क्या होगा? आप बताएं, आप बताएं अदील क्या होगा? अगर मैं 2 से शुरू करूं तो क्या होगा? सर सर दोनों 50 क्यों नहीं डिस्प्ले होंगे? 0 1 2 3 4 5 तो दूसरे 50 तक आता है। बेटा ये 5, आई इज लेस देन 5 लिखा हुआ है मैंने। जब आई इज लेस देन 5 लिखा हुआ है तो ये जब ये फिफ्थ इंडेक्स पे, ये फिफ्थ इंडेक्स इसका है ना, इस पे नहीं चल रहा। जब मैं लेस देन और इक्वल टू 5 लिख देता, अगर मैं लेस देन और इक्वल टू 5 लिखता, ये दूसरे दूसरे फिफ्थ तक जाता, ठीक ठीक है। सो आई इज लेस ठीक है। देन 5 लिखेंगे तो ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और 2 से शुरू होगा तो कहां से लेकर कहां तक डिस्प्ले होगा? अभी आप बताएं। आई को हमने 30 से लेके शाबाश, 30 से 30 से लेके लेकर 50 तक। 30 भी करेगा, 40 भी करेगा, 50 भी करेगा, अगला 50 करेगा, नहीं, अगला 50 भी करेगा। क्यों भला? क्योंकि यहाँ पे हमने लेस देन और इक्वल टू 5 लिख दिया, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको ना कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो ये देखें, मैं आपके सामने इंडेक्सेस लिख रहा हूँ। ये इंडेक्स है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, 7, ये है 8 और ये है 9, ठीक है। अब हमने लूप कहाँ तक लगाया है? आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 तक लगाया। जब लेस देन और इक्वल टू 5 लगाया तो उससे क्या होगा? पहली दफा ये अंदर आएगा, आई की वैल्यू 2 होगी, प्रिंट करेगा तो इंट लिस्ट 2 डिस्प्ले करेगा। इंट लिस्ट 2 बेटा कौन सी है अभी बताएं? इंट लिस्ट 2 कौन सी वाली है? सर 30 30, तो ये डिस्प्ले कर देगा 30। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब अगली दफा दोबारा ये 3 इज लेस देन 5 है तो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और अब इंट लिस्ट 3 डिस्प्ले करेंगे तो ये बेसिकली इसको डिस्प्ले कर देगा। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। ये देखते जाए, आई की वैल्यू शुरू में क्या थी? 2, 2 को काट के हो गई 3, फिर 3 को काट के क्या होगी? 4, ठीक है। अब 4 पे भी वो अंदर आया क्योंकि 4 लेस देन इक्वल टू 5 है। अब क्या डिस्प्ले होगा? अब ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। फिर काट के क्या वैल्यू हो जाएगी? 5 हो जाएगी। जब 5 होगी तो ये दोबारा अंदर आएगा और आप ये यहाँ पे डिस्प्ले कर दें, क्यों? क्योंकि 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब 6 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है? नहीं है। तो इसके नतीजे में क्या होगा? ये वाइल खत्म हो जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो ये कुछ भी नहीं करेगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है। तो एसेंशियली यहाँ तक डिस्प्ले करेगा, तो दूसरे 50 तक डिस्प्ले करेगा। लेट मी शो यू, ये देखें। तो मैं आपके सामने चलाता हूँ, ये देखते जाइएगा आप, देखना देखना क्या होता है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको नजर आता रहे। ये देखें, ये अरे बन गई नीचे, ये नजर आ रही सबको अरे? अभी आपको अरे नजर आ रही है नीचे? ये उमैमा आपको नजर आ रही है ये अरे? यू कैन स्क्रॉल इट एंड सी कि ये वाकई में वैल्यूज पड़ी हुई है इसके अंदर 10 20। और आप देखें यहाँ पे आपको इंडेक्स भी नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं आप? ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ये क्या लिखा हुआ है? 0 0। ये बेसिकली ये 0 क्या है पता है आपको? ये 0 क्या है इसमें? ये 0 इसका इंडेक्स है। ये 1 क्या है? ये इसका इंडेक्स है। ये 2 क्या है? ये इसका इंडेक्स है। और 0 पे वैल्यू क्या पड़ी है? वो ये पड़ी है। 1 पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है? वो ये पड़ी है। 2 पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 2 पे वैल्यू बात समझ आई? और 3 पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 3 पे वैल्यू ये पड़ी हुई है। 4 पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 4 पे वैल्यू ये पड़ी हुई है। तो मेक सेंस? इस तरह चलते जाएगी, ठीक है। ओके, तो बेसिकली इसने देखो क्या करना है, अब गौर से देखते जाना। ये आई के अंदर आया, आई की वैल्यू 2 है,
क्योंकि आई की वैल्यू 2 है तो ये इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो डिस्प्ले कर देगा, 30 है। तो ये देखिए इसने कंसोल के ऊपर 30 डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये कंसोल पे आ रहा 30। ठीक है, आई की वैल्यू अपने प्लस इक्वल टू की देख लें, आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, ये दोबारा इसके अंदर आएगा, प्रिंट करेगा और प्रिंट करेंगे, देखें 40 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू फिर एक प्लस इक्वल टू हो गई, 4 वैल्यू हो गई, 4 क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है तो इसके अंदर आएगा और ये वाली वैल्यू 50 डिस्प्ले कर देगी। ये देखें नहीं 50 डिस्प्ले हो गई। फिर आई की वैल्यू प्लस इक्वल टू हुई, आई की वैल्यू कितनी हो गई जी 5 हो गई, 5 हुई, इसके अंदर आया, डिस्प्ले किया इसने और ये देखें जी दोबारा सेकंड 50 डिस्प्ले हो गया। ठीक है, और ये प्लस इक्वल टू आई की वैल्यू 6 हुई, जैसे 6 हुई ये बाहर आ गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, डज इट मेक सेंस? अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ और सवाल ये है कि लेट से मैंने कहना है इस अरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज पड़ी हैं सबको मैंने ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? सवाल समझ में आया? No. नो, व्हाई नो? मैंने इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है क्योंकि मुझे नहीं पता क्या पड़ी है इसके अंदर वैल्यू, मैंने इन तमाम वैल्यूज को सम करना है। ठीक है, सवाल समझ में आया आपको? Yes. ठीक है? Yes. तो मैंने क्या करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ आई को 0 से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, बाय द वे एक और बड़ा मजे का फंक्शन होता है जिसे कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ इंट लिस्ट। अच्छा, आई डोंट लाइक दिस बिग नेम, तो मैं इसको ना IL कर देता हूँ। ठीक, इंट लिस्ट, और यहाँ पे भी IL कर देता हूँ, यहाँ पे भी IL कर, ठीक है, ताकि छोटा सा नाम लिखा जाए। अच्छा, अब हमने क्या किया, एक इंट लिस्ट बनाई है, 10 साइज की है, और बाय द वे लेंथ एक इंस्ट्रक्शन होती है जिसके 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 अंदर हम ब्रैकेट में ये लिस्ट पास करते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, ये बताता है कि इसकी लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ है इस तरह की। बेटा इसकी लेंथ कितनी है अभी आप बताएं, अभी इसमें कितनी वैल्यूज पड़ी हुई हैं? जी अभी बेटा इसमें 10 वैल्यूज पड़ी हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आई इज लेस देन 10, लिखा हुआ नहीं आएगा लेकिन ये अज्यूम करेगा ये। जब हम लिखते हैं आई इज लेस देन और लेस देन 10, तो इसका मतलब है ये 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, और लेस देन 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 9 तक चलेगा, तो ये आखिरी दफा तक यहाँ तक चलेगा। ठीक है, इस कोड का फायदा क्या है, लेंथ लिखने का फायदा क्या है? ये देखें जी, ये मैंने चलाया, देखिए ये सारी अरे की वैल्यूज आउटपुट हो गई। ठीक है, मजे की बात क्या है भला, अगर मैं 10 के बाद इसमें मजीद वैल्यूज भी डाल दूं, लेट्स से 20, 30, अब ये कोई वैल्यू बताओ, मैं और वैल्यू भी डालता हूँ उसके अंदर, अब ये कोई वैल्यूज बताएं, कोई भी वैल्यू बता दें। अब ये क्या हुआ, कोई भी वैल्यू बताएं और भी इसके अंदर ऐड करते हैं। अभी आई है अदील आप बता दें, अब्दुल्ला आप बता दें, 940. 72 कर लेते हैं। ठीक है, और अब्दुल्ला आप बता दें 914. 914। ठीक है, अच्छा आप देखें ये वैल्यूज हैं। ठीक है, मजे की बात यह है कि लेंथ का एट्रीब्यूट करने, लेंथ की इंस्ट्रक्शन यूज करने का फायदा यह है कि अब हमें ये लूप चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेंथ से खुद ही फिगर आउट करता है इस अरे की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो जब हम लेंथ ऑफ अरे का नाम कहते हैं तो वो खुद ब खुद फिगर आउट कर लेता है कितना यहाँ पे क्या वैल्यू आई। तो फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता यहाँ तक 10 थी, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पे खुद ब खुद 14 रिप्लेस हो जाएगा। ओके, और अगर आप देखना चाहते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है तो एक तरीका भी है, यहाँ पे लिखे आप प्रिंट, और प्रिंट में लिखे लेंथ ऑफ कितनी IL, तो ये देखें यहाँ पे प्रिंट भी कर देगा। ये देखें F10, ये मैंने ये लाइन लिखी, और ये देखें कंसोल पे क्या डिस्प्ले हुआ है, ये क्या डिस्प्ले हुआ है कंसोल पे, अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, अब्दुल्ला आप बता दें क्या आउटपुट आया? Old. हाँ 14 आ गया। ठीक है, तो ये इस इंस्ट्रक्शन का फायदा है, लेंथ ऑफ अरे का नाम का फायदा क्या है
कि वो बता देता है इस अरे की लेंथ कितनी, ठीक है। और यहां पर लिखने का फायदा क्या है कि वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है कि मैंने कितने में चलाना चाहिए। ठीक है। तो अब देखें हमने सवाल क्या करना था, हमें सवाल ये करना था कि हमने अरे की तमाम वैल्यूज को ऐड करना है ना। तो ये प्रोग्राम जो भी हमने लिखा है ये करता है सारी वैल्यू को प्रिंट कर देता है, ठीक है। ये देखें ये देखें जी, मैंने इसको चलाया, इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और शिफ्ट F5 दबाया, यू कैन सी दैट कि हमें पूरी की पूरी अरे डिस्प्ले हो गई 914 तक, ठीक है, सही है। और बेशक यहाँ पे हम एम ही एक प्रिंट लिख देते हैं ताकि वो उससे बैकस्लैश है तो मतलब है न्यू लाइन, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी पूरी अरे डिस्प्ले होगी, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं तो इन तमाम वैल्यूज को ऐड करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हम एक सम का वेरिएबल बनाते हैं, इसमें शुरू में 0 रखते हैं, ठीक। 0 का मतलब क्या है, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 0 पड़ी। और अब हमने ये जो प्रिंटिंग वाला काम किया था, प्रिंटिंग वाला काम नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं सम इज इक्वल टू क्या, सम गौर से देखिए, सम इज इक्वल टू हम आई एल की 0th वैल्यू को इसके अंदर इस तरह करके ऐड करें। अब आप बताएं ये क्या हो। अच्छा, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या हो। हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि ये एक सम का वेरिएबल है। ये सम से दोबारा समझा दे, समझ नहीं आई। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने सम लिखा, सम में शुरू में वैल्यू पड़ी है 0, ठीक है। हमने कहा सम इज इक्वल टू सम प्लस लिस्ट ऑफ 0 नहीं, बल्कि हम करते क्या है, सॉरी अबाउट दिस, हम यहां ले देते हैं इसका ith इनवर्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, शुरू में अब गौर से देखते जाइएगा, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू शुरू में कितनी है बेटा, बता दें मुझे, अभी आप बता दें। 0 आई की 0, आई की वैल्यू 0 है, सम की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। हम करते क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस लिस्ट की ith एंट्री उठा लो। अच्छा, ith एंट्री का मतलब है 0th एंट्री, 0th एंट्री कौन सी पड़ी हुई है, 0th एंट्री कौन सी है, 0th एंट्री 10 है। तो बताएं 0 प्लस 10 कितना होता है, 10। तो सम में क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आई प्लस इक्वल टू 1 होगा तो आई में क्या वैल्यू आ जाएगी, आई में आ जाएगी 1 वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब लूप दोबारा चलेगा, ठीक है। अब जब लूप दोबारा चलेगा तो क्या, ऑफ कोर्स 1 इज लेस देन लेंथ है, लेंथ का मतलब 14, ठीक है। क्योंकि 1 हमारा लेस देन 14 है तो उसके अंदर आएगा। और अब आई एल की 1th एंट्री उठाएगा। 1th एंट्री कौन सी है, अभी आप बताएं, 1th एंट्री कौन सी है, 20। और सम में क्या पड़ा हुआ है पहले, अब अभी 10। तो 10 प्लस 20 कितना होता है, 30। तो सम में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 30। तो एसेंशियली हमने क्या किया है, इक्यूमुलेशन कर दिया, ठीक है। अब आगे आ जाए, अब क्या होगा, मैं दोबारा से ये इरेज कर रहा हूं, तो आप देख लें हमारा सम मॉडिफाई हो चुका है। अच्छा, अब इसके नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन चलनी है, तो आई प्लस इक्वल टू 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये अंदर आएगा, क्या 2 इज लेस देन 14 है, तो ये अंदर आ जाएगा। और यहां पे दोबारा से कहेगा सम प्लस IL2 कर दो, सम में क्या वैल्यू पड़ी है, 30 वैल्यू पड़ी। IL2 कितना है, IL2 कितना है अदील, सर IL2 कितना है, 30। तो ये 30 ही इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60। तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो एसेंशियली ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 60, ठीक है। अब क्या होगा,
अब दोबारा से ये दोनों लाइन, ये लाइन चलेगी लाइन नंबर 10, और लाइन नंबर 10 चलने से ये होगा कि आई की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 होगी, तो ये 2 से कट के कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ऑल राइट, अब क्या होगा, दोबारा से चलेगा क्या, ऑफकोर्स 3 इज लेस देन लेंथ ऑफ ये कम है, तो ये अंदर आएगा, सम प्लस ये होगा, सम कितना है 60 प्लस जी IL 3 पे क्या पड़ा हुआ है 40, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 100। ये बात समझ में आ गई। अभी मैं आपको ये चला के दिखाता हूं, जब ये पूरा लूप खत्म होगा तो कैन यू गेस के सम में क्या पड़ा होगा, जी बताएं, गेस करें सम में क्या पड़ा होगा, अभी आप बताएं सम में क्या पड़ा होना चाहिए। अब्दुल्ला, सम में क्या पड़ा होना चाहिए, 900 हाँ 900 बेटा दोबारा बताएं, 900 हाँ आई डोंट नो 900 नहीं, ये सारी वैल्यूज जो ऐड होके आंसर आता है, तो ये सारी वैल्यूज का सम पड़ा हुआ। डज इट मेक सेंस? 136 जितना भी, आई डोंट नो कितना है तो एक्चुअली अगर आप चलाएं तो यू कैन सी, अभी तो आउटपुट नहीं दिखाई क्योंकि हमने प्रिंट में ये लिखा हुआ है, तो हम प्रिंट में जाके पहले सम लिखते हैं और फिर ये लिख देते हैं, बेशक यहाँ पे हम सम का मैसेज भी दे देते हैं। सो सम, ठीक है, इज दिस, ठीक है, एंड यू कैन सी इट्स एक्चुअली 1336, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, और हम कैलकुलेटर से जाके चेक भी कर लेते हैं ये वाकई आता ही नहीं आता। तो ये देखें 10, बताना शुरू करें जी, 10 में मैं क्या ऐड करूं, 10 में मैं क्या ऐड करूं, 20 जमा, आगे बताएं 30 जमा, आगे बताएं, हाँ 40 50 60, नहीं 60 नहीं है, फिर दोबारा 50 है ना, फिर 50, फिर क्या आ जाएगा, फिर 40, फिर 30, ओहो 2 दफा हो गया गलती से, गंदा बच्चा। सो 10 जमा 20 जमा 30 जमा 40 जमा 50 जमा 50 जमा 40 जमा 30 जमा 20 जमा 10 जमा 20 जमा 30, आगे बताएं, जमा 72, 914, ये देखो जी 1336 आंसर आया, ये देखो जी, कमाल नहीं हो गया। तो हमें कोई कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं, जो हमें समेशन निकालना है हमने एक प्रोग्राम लिख लिया है जो कि किसी भी दुकान पे यूज हो सकता है मजेदार काम नहीं है ये, जो आप जो मेट्रो पे जाते हैं या इस तरह बड़े बड़े स्टोरों पे जाते हैं, उन्होंने यही एडिशन करनी होती है ना, तो एसेंशियली आपने वो प्रोग्राम लिख लिया है, जो आप लिस्ट खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप लिस्ट खरीदते हैं ना तो वो बार कोड दिखाता है ना, कभी देखा है आपने बार कोड, आपने कभी बार कोड देखा है? देखा था। तो बार कोड पे क्या नजर आता है, जब आप बार कोड से रीड करवाते हैं तो क्या नजर आता है, वहां पे एक लिस्ट बनती जाती है, बेसिकली वो एक अरे बनती जाती है, और उस अरे पे क्या नजर आ रहा होता है, वो ये नजर आ रहा होता है कि ये इसकी ये वैल्यू आपने बाय कर लिया, तो उसकी जो कीमत है वो अरे के अंदर ऐड हो जाती है। ये बात समझ आई? और आखिर में जो ये हमने प्रोग्राम लिखा है, यही वो प्रोग्राम है जो उन सारी वैल्यूज को ऐड करता है और एंड में बता देता है कि इसकी टोटल जो कीमत बनी है, जो आपने खरीदा है, उसकी वैल्यू थी। ये बात समझ आई? तो हमने ये जो छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, ये बड़ा लेवल का प्रोग्राम है, इसके बगैर दुकानें नहीं चल सकती। ये सबको समझ में आ गई बात? अबिया, डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, सो इट्स अ वेरी नाइस प्रोग्राम, ठीक है, और इसकी बड़ी वर्थ है। इसके बगैर, इस छोटे से प्रोग्राम के बगैर आपका स्टोर नहीं चल सकता, ठीक है।
तो ये हो रहा होता है उसके अंदर। इतना सा काम है, लेकिन ये हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, और सवाल ये तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने तमाम वैल्यूज डिस्प्ले करवा दी, ठीक है। सो अच्छा, इनमें से कुछ वैल्यूज को मैं चेंज कर रहा हूँ। लेट्स से इसको मैं 31 कर देता हूँ, इसको मैं 11 कर देता हूँ, इसको मैं 33 कर देता हूँ, इसको मैं 44 कर देता हूँ, इसको मैं 53 कर देता हूँ, इसको मैं 55 कर देता हूँ, इसको मैं 445 कर देता हूँ, इसको एम ही मैं 335 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 25 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 12 कर, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इंटीजर लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, मैं अब एक और प्रोग्राम बना रहा हूँ, आप इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि ताकि आपको मसला ना हो। मैंने एक और इंटीजर लिस्ट बनाई है, तो लेट मी टेक ए नोटपैड, ठीक है, ताकि मैं सेव करते रहूँ। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए। अच्छा, अब हमने एक काम करना है, गौर से देखिएगा। अच्छा, मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता ये हूं कि इस एक लिस्ट से मैं दो लिस्टें बनाऊं। एक लिस्ट हो जिसका नाम हो इवन लिस्ट, और एक हो जिसका नाम हो ऑड लिस्ट। क्या? एक हो इवन लिस्ट और एक है ऑड लिस्ट, ठीक है। सो मैं ये बना रहा हूं ई लिस्ट, ठीक है, और इसको मैं एम्प्टी डिक्लेयर कर रहा हूं। और एक है ओ लिस्ट, जिसको भी मैं एम्प्टी डिक्लेयर कर रहा हूं, मुझे नहीं पता भी क्या है, ठीक। अच्छा, हम एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, और वो प्रोग्राम ये हो, क्या, गौर से देखें। मैं ये चाहता हूं कि ये इस अरे में से तमाम वो वैल्यूज जो कि इवन है वो इसके अंदर आ जाएं, और जो ऑड है वो इसके अंदर आ जाए। ये सबको समझ में आ गई बात? ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं प्रोग्राम लिख लूं तो उसके बाद ई लिस्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, बताएं। इसमें से कौन सी वैल्यूज ई लिस्ट के अंदर आ जाएंगी? 12 सॉरी, 12 पहली वैल्यू बताओ ना, पहली वैल्यू क्या है, वो क्या है? 12 है। सर ई लिस्ट होती क्या है? हाँ, ई लिस्ट होती क्या है? ई लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें इवन वैल्यूज होंगी, और ओ लिस्ट वो लिस्ट है जिसके अंदर ऑड वैल्यूज होंगी। तो मैं चाहता हूं कि मैंने एक प्रोग्राम लिखना है, जो प्रोग्राम खत्म जब होना तो ई लिस्ट के अंदर वो वाली वैल्यूज आ जाएं जो कि इनमें से इवन है। तो कौन कौन सी इवन है बताते जाए। इसमें क्या क्या आना चाहिए? इसमें 12 होना चाहिए, और क्या आना चाहिए? 44 25 कहाँ जाएगा? ये तीनों कहाँ जाएंगे, बल्कि चारों? ये ऊपर वाली लिस्ट में आएंगे या नीचे वाली लिस्ट में? ये भी नहीं, चारों नहीं, पांचों। ये और पांचों में आएंगे, नीचे वाली। ये पांचों नीचे वाली में आएंगे। अच्छा, ये 44 किस में आएगा? सर आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज बाकी सबको आ रही है? यस हाँ, सर आ रही है। आ रही है ना। तो अब उमायमा आपका मसला है, आप इसको दोबारा से कनेक्ट हो। अच्छा, ये 44 हो गया, और 33 जो है वो ऑफ कोर्स ऑड लिस्ट में आएगा, यहाँ आएगा। फिर 20 है, 20 ऊपर वाली लिस्ट में आएगा, ठीक है। 11 है, वो यहाँ आएगा। 20 जो है वो दोबारा से यहाँ आएगा। 31 जो है ऊपर आएगा नीचे आएगा? नीचे नीचे। नीचे आएगा जी, गलती ना करें आप, ठीक है। 72 और 94 914 किधर आएंगे? ई लिस्ट में। वो ई लिस्ट में, और इस तरह होना चाहिए। तो अब लेकिन ये तो मैंने खुद किया है ना जी। अब्दुल्ला, आप इधर हैं? Yes. ये तो हम खुद कर रहे हैं ना, खुद देख देख के। हम चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो ये काम करे। ये जो हमने काम किए ना ये वो खुद करे, ठीक है। तो लुक एट दिस कि मैं अब क्या करूंगा। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की बात करूं, और वो ये है कि ये जो हमने अभी अभी दो लिस्टें बनाई है ना, ये एम्प्टी लिस्ट है। क्या है? एम्प्टी एम्प्टी लिस्ट है। तो उसका लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ कितनी होगी? सर लेंथ से मतलब? 0. इस तरह ऊपर वाली जो लिस्ट थी उसकी लेंथ थी 14। नीचे वाली दोनों लिस्टों की लेंथ कितनी होगी? अभी अब कितनी होनी चाहिए?
0, वेरी गुड। ये देखिए मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट ऑफ, मैं कहता हूँ जी ई लिस्ट, ठीक है, और इसकी मैं लेंथ कर देता हूँ, ठीक है, एंड यू कैन सी दैट लेंथ ऑफ ई लिस्ट ही है ना, ये क्या मसला है? ये देखिए जी क्या डिस्प्ले हो गया है, क्या डिस्प्ले हुआ है? 0, शाबाश। इवन अगर मैं ओ लिस्ट डिस्प्ले करवाऊंगा तो उसकी भी 0 ही आएगी। सर ये LEN क्या है? सॉरी क्या? ये जो LEN लिखा है आपने, LEN एक इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर अगर आप लिस्ट का नाम पास कर दे तो वो उस लिस्ट का की लेंथ बता देता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे उसकी लेंथ रिप्लेस हो जाएगी। तो इन दोनों के केस में 0 हो जाएगी और IL के केस में 14 हो जाएगी। ये देखें, ये देखें 14 हो, ठीक है। तो फायदा क्या होता है कि जनरलाइज कोड हो जाता है, ठीक है। सो लुक एट दिस। अब मैं क्या करने लगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ I = 0। 0 का मतलब मैं 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, और while I is less than मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ IL, और यहाँ कॉलन लिख देता हूँ, जिसका मतलब है मैं किसके अंदर ट्रेवर्स कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ I + = 1। जी बता सकते हैं आप किसके अंदर मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में, या तीसरी लिस्ट में? अब ये बताएं, मैं IL में ट्रेवर्स कर रहा हूं, या ई लिस्ट में ट्रेवर्स कर रहा हूं, या OL लिस्ट में ट्रेवर्स कर रहा हूं? बेटा बता दें, अब्दुल्ला आप बता दें। I list. आई लिस्ट में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते क्या है, देयर इज अ वेरी नाइस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन व्हिच इज कॉल्ड इफ, और इस इफ में हम करते क्या है कि हम कहते हैं IL का, बल्कि ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक नंबर बनाते हैं, तो नाम रखते हैं n, और हम आई लिस्ट का ith एलिमेंट उठा लेते हैं, ठीक है। तो n में पहली दफा क्या आएगा, जब ये चलेगा तो n में पहली दफा क्या आएगा बताएं मुझे, जब ये लूप चलेगा तो n में पहली दफा क्या आएगा, अब ये बताएं, n में पहली दफा क्या वैल्यू आएगी? आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। अदील आप बताएं, n में क्या वैल्यू आएगी? जब ये चलेगा तो n में पहली दफा क्या वैल्यू आएगी? बता दो यार, क्या हो गया? अदील आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज जोर से बोलें। सर नहीं पता। क्यों नहीं पता? बेटा I की वैल्यू 0 है, तो IL की 0 वैल्यू आएगी। IL की 0 वैल्यू कौन सी वाली है? 12 है, और I + = 1 हो गया, तो अगली दफा कौन सी वैल्यू आएगी? 25। अगली दफा 25 आएगी। फिर अगली दफा कौन सी वैल्यू आएगी? 335। फिर अगली दफा कौन सी वैल्यू आएगी? 445। 445। ठीक है, इस तरह चलते जाएंगे आगे। अच्छा, तो अब हमने बेसिकली करना क्या है? अच्छा, अब मैं आपको हमने एक और इंस्ट्रक्शन बताऊंगा जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होगी, और उसका नाम है ये, गौर से देखें। हम चेक करेंगे कि n का mod 2 से क्या है, क्या वो बराबर 0 क्या है? mod 2 क्या होता है कि मैं अगर n को 2 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है? ओके, n को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है, और ये मैं चेक कर रहा हूं कि 0 तो नहीं आता। अच्छा मुझे बताएं, अगर 0 आए तो वो इवन है या ऑड है? और 2 से डिवाइड किया यानी 10 है, 10 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो 0 आता है, तो वो इवन है ऑड है? अब या बेटा जब 2 से डिवाइड करें और 0 रिमाइंडर आए तो वो क्या है? वो इवन है। हाँ बेटा 2 से डिवाइड करें तो वो 0 आ रहा है ना रिमाइंडर, तो इवन है ऑड है? ऑड। और भाई इवन है, क्या हो गया? और भाई इवन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो फॉर एग्जांपल जैसे 12 है, 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 पंजे 2 छिके कितना होता है जी? 12 होता है, और 0 रिमाइंडर आता है, तो इसका मतलब है ये इवन है। इसी तरह अगर मैं 13 को डिवाइड करूंगा 2 से
तो 2 छिके 12 आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। अगर एक रिमाइंडर आए तो वो क्या है, वो ऑड है। ये समझ में आ गई बात? रेज योर हैंड अगर समझ में आ गई है तो, रेज योर हैंड प्लीज। अदील, उमायमा, अब्दुल्ला, जी समझ में आ गई है? नहीं समझ में आ गई? इवन ऑड की समझ में आ गई है कि अगर हम 2 से जी डिवाइड करें, हाँ जी आ गई है समझ। क्या बात, अगर 2 से डिवाइड करें और पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर 1 ना आए, 0 आए, तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है। तो ये जो हमने कंडीशन चेक की है यहाँ पे, इसका मतलब है कि हम इवननेस चेक कर रहे हैं। अगर वो 0 रिमाइंडर दे दे तो हमने इस n को किस में सेव करना चाहते हैं, ई लिस्ट में या ओ लिस्ट में? ये इवन नंबर है ना असल में, तो मुझे बताएं List. इसको मुझे ई लिस्ट में सेव करना चाहिए या ओ लिस्ट में सेव करना चाहिए? E list. ई लिस्ट में। तो हम यहाँ पे ई लिस्ट का एक फंक्शन होता है, ई लिस्ट डॉट अपेंड, वो सबसे पहले डॉट करेंगे तो अपेंड आ जाए। इस तरह टर्टल डॉट था ना, इस तरह ये भी होता है। यहाँ पे अपेंड लिखते हैं, यहाँ पे एन लिखते हैं। ओके, और मजे की बात, यहाँ पे होता है एक एल्जेफ, बल्कि इसको हम अलिफ भी कहते हैं। अलिफ का मतलब बल्कि एल्स लिख देते हैं, एल्स लिखते हैं। ओके, एल्स का मतलब होता है कि अगर ये ऊपर वाली चीज ना चले तो नीचे वाली चले। तो अगर वो 0 रिमाइंडर दे तो मुझे ई लिस्ट में उसको अपेंड करना है। अपेंड का मतलब होता है इसके आगे रख दे, यानी लिस्ट के एंड पे जाके राइट कर दे। तो शुरू में वो लिस्ट 0 होगी, जब हम अपेंड कॉल करेंगे तो उसमें वो कितनी हो जाएगी वैल्यू, उसमें एक वैल्यू पहले ऐड हो जाएगी, यानी कि 12 वैल्यू ई लिस्ट में आ जाएगी। फिर ये हम i प्लस इक्वल टू 1 करके दोबारा चलाना चाहते हैं, अगली वैल्यू है 25। अब 25 का रिमाइंडर निकालेंगे 2 के साथ तो वो 1 आएगा। इसका मतलब है इफ नहीं चलेगा, चलेगा एल्स चलेगा। एल्स चलने का मतलब है मुझे उस n को किसके अंदर ऐड करना है, ओ लिस्ट के अंदर अपेंड करना है। किसको, n को। ओके, दैट्स इट। आ रही है? जी अब आ रही है, अभी आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। तो बेसिकली ये हमने प्रोग्राम लिख लिया। हमने चेक करना है कि अगर वो इवन नंबर है तो हमने इसको ई लिस्ट के अंदर अपेंड कर देना है। अदरवाइज, एल्स का मतलब होता है अदरवाइज, हमने आज पहली दफा यूज किया। अदरवाइज हमने क्या करना है, और लिस्ट के अंदर उसको अपेंड कर देना, और हम आखिर में वाइल लूप के बाहर आके, यानी यहां पर आके, ठीक है, ये ध्यान में रखें कि हमने बाहर आके पीछे होना है, पीछे वापस, यानी यहां नहीं लिखना, यहां नहीं लिखना, पीछे आके लिखना। ठीक है, यहां आके लिखना है प्रिंट क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे ई लिस्ट। जब हम ई लिस्ट प्रिंट करेंगे तो बल्कि ये हम कह देंगे, यहाँ पे बेशक एक मैसेज भी डिस्प्ले करेंगे, इवेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे हम जाके लिखते हैं प्रिंट जी ऑड्स, और यहाँ जाके लिखेंगे हम ओ लिस्ट। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं। ठीक है, F10, ये देखते जाइएगा आप। ठीक है, ये देखते जाए, ये मैं कंसोल भी दिखा रहा हूं आपको। ये देखें, ओ लिस्ट में आ गए, और ये देखें अभी तक जो आई एल है उसमें सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, लेकिन ई लिस्ट और ओ लिस्ट दोनों एम्प्टी हैं। तो इसने क्या किया, इसने पहली वैल्यू उठाई, देखें एन की वैल्यू पहली क्या है, 12 है। अब 12 इवन है, तो ये इस इफ के अंदर जाएगा या एल्स के अंदर जाएगा, अब ये बताएं। इफ के अंदर, इफ के अंदर जाएगा, और ई लिस्ट के अंदर एक ऐड करेगा। ये देखते जाएगा, अभी ई लिस्ट एम्प्टी है, ये देखें जी ई लिस्ट में 12 आ गया। फिर ये आई की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 हुई, यानी अब एन में क्या वैल्यू आ जाएगी, एन में अगली वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी है, 25 है। तो ये देखें एन में 25 वैल्यू आ गई। अब वो क्योंकि ऑड नंबर है तो इफ नहीं चलेगा, बल्कि क्या चलेगा, एल्स चलेगा, और ओ लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर देगा। ये देखें ऑड 25 उसमें ऐड हो, अगली वैल्यू उसने उठाई, अगली वैल्यू 335 है, वो इसने कस में ऐड कर दी, ऑड लिस्ट में ऐड कर दी। ये बात समझ में आ गई। इस तरह जाके हमने ये सारे प्रोग्राम पे चला लिया इसको। ये देखें ये सारी ऑड लिस्ट और इवन लिस्ट बढ़ती जा रही है, और ये सारी लिस्ट कंप्लीट हो गई, और हमारा प्रोग्राम एंड होने लगा है। और यू कैन सी दैट कि ये हमारी इवन लिस्ट है और ये हमारी ऑड लिस्ट है।
कमाल हो गया, isn't it? तो हमने इवन लिस्ट को अलग कर दिया और ऑड लिस्ट को अलग, ठीक है। तो आज का प्रोग्राम हमने जो लिखा है वो ये लिखा है कि कैसे लिस्ट को दोबारा से यूज किया जाता है और कैसे एक लिस्ट के अंदर हमने अगर नई वैल्यू ऐड करवानी हो तो कैसे ऐड करवाते हैं। ओके, तो अगर आप 50 साइज की बनी हुई है और हमने एक और वैल्यू उसके अंदर ऐड करनी है तो हम जाके अपेंड कर सकते हैं, तो वो आखिर में जाके राइट कर देगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब आपका होमवर्क आ रहा है और होमवर्क में अरे से रिलेटेड काफी सारे, और हमने एक और सवाल भी किया था, हमने अरे के सारी वैल्यूज को इक्यूमुलेट भी किया, जो कि हमारा क्या था, मेट्रो के ऊपर जो कैशियर जो है वो उसकी वो कैसे कैलकुलेट करता है कि इसने कितने पैसों की चीजें ली, ठीक है। तो हमने एक बड़ा मजेदार किस्म का प्रोग्राम, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। लेकिन मैं होमवर्क आज आप लोगों से शेयर करूंगा, उसमें इसी तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, जिसमें ऐसा एक सवाल होगा जिसमें पॉजिटिव नंबर अलग करने हैं, नेगेटिव नंबर अलग करने, एक है इवन अलग करने हैं, ऑड अलग करने हैं, वो तो मैंने कर दिया, ठीक है। इसी तरह होगा कौन कौन से नंबर 10 से डिवाइड होते हैं वो एक पे कर दें, जो 5 से डिवाइड होते हैं वो अलग कर। अब कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जो 10 से भी डिवाइड होते हैं और 5 से भी डिवाइड होते हैं, तो वो दोनों लिस्टों में आएंगे। इस तरह के मैं काफी सारे सवाल बनाऊंगा और आपको शेयर करूंगा, वो आपने सारों ने करना, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बड़ी मजेदार है। आज अभी मैं थोड़ी देर बाद लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। आज सबसे पहले तो एक काम करें कि ये जो मैंने लेक्चर आज करवाया है वो लेक्चर आप कंप्लीट कर, ठीक है। उमामा, समझ में आ गया आज का लेक्चर आपको? जी ये कोड आपने आज ही करके मुझे सबमिट करवाना है, ताकि आपको मुझे पता लगे कि आप सही चल रही है नहीं चल रही, ठीक है। चले शाबाश, आज का लेक्चर खत्म होता है इंशाल्लाह। आप लोग फिर आज ये जो मैंने काम 2 किए, समेशन वाले और इवन ऑड लिस्ट को अलग करने वाले, ये आप कंप्लीट करें, ठीक है। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज, गुड लक फॉर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।